दोस्तों आज के इस वीडियो हम जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों का अध्ययन करेंगे। उन रोगों से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। साथ ही परीक्षा में और कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जीवाणु से होने वाले रोगों को मैं चुटकियों में याद करवाऊंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्रिक का अध्ययन ना करके एक बार हमें डिटेल देखना होता है, उसके बाद हम ट्रिक का अध्ययन करेंगे। ट्रिक बहुत ही फनी है, बहुत ही सरल है, गारंटी से आपको याद हो जाएगी। चलिए एक बार हम डिटेल देख लेते हैं। एक तरफ हमने लिखे हुए हैं रोगों के नाम और दूसरी तरफ उनसे प्रभावित अंग कौन सा होता है वो हमने लिखा हुआ है, और कौन कौन से फैक्ट उनसे संबंध बन सकते हैं वो हमने लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम फ्लैग से। फ्लैग होता है बैक्टीरिया से। और एक बात आपको याद रखना है, जितने भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ये कहीं ना कहीं संक्रमित रोग हैं, यानी कि ये संक्रमण के द्वारा फैलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लेग से। और प्लेग से जो प्रभावित अंग होता है उसमें होता है कि तीव्र ज्वर आता है। मतलब जैसे ही आपको प्लेग रोग हो जाएगा तो आपको क्या होगा, तीव्र ज्वर आएगा। क्लियर। और आपके जोड़ों में दर्द होगा और आपका पेट जो है एकदम फूला फूला सा आपको महसूस होगा, यानी कि आपका पेट फूल जाएगा। तो ये प्रभावित अंग है, एक्चुअल में ये इसका लक्षण है। इसको आप प्रभावित अंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्लैग से संबंधित आपको याद रखना है कि ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है। चूहों से फैलने वाली बीमारी क्या है, प्लेग है। और पूछा जाता है कि प्लेग जब फैलता है तो इसमें मुख्य जीवाणु मुख्य बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें मुख्य जीवाणु मुख्य बैक्टीरिया कौन सा होता है, एयरसीनिया पेस्टिस, ये उसका मुख्य जीवाणु है, मुख्य बैक्टीरिया है। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ फैक्ट हैं। और आपको बता दें कि एसएससी में पूछा गया था कि प्लेग की टीके की खोज हो चुकी है क्या, नहीं हुई है। प्लेग का जो टीका है उसकी खोज अभी जारी है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर सेकंड, हमारा रोग है डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है श्वास नली। क्लियर। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं जितने भी फैक्ट आपको बताऊंगा किसी भी बुक्स में आपको मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और इसी प्रकार के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। विषाणु से होने वाले रोग हम अभी बना चुके हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक फफूंद से होने वाले रोग, सभी रोगों को हम बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। तो डिप्थीरिया का जो जीवाणु है ये भी पूछा जाता है कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये इसका मुख्य जीवाणु है, मुख्य बैक्टीरिया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड है टाइफाइड। और टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है आंत। और यदि पूछा जाए, ऑप्शन में दिया जाए कि छोटी आंत की बड़ी आंत, तो छोटी आंत ज़्यादा प्रभावित होती है, बड़ी आंत कम प्रभावित होती है। ठीक है। और टाइफाइड का जो मुख्य बैक्टीरिया होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। ये आपको बैक्टीरिया जो जीवाणु है मुख्य रूप से जिनके कारण फैलता है रोग, ये आपको याद रखना है। क्योंकि आजकल परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति बदल गई है, आजकल घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है। और टाइफाइड का जो निदान है वो भी पूछा जाता है, वाइडल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। टाइफाइड का यदि आपको रोग हो जाता है तो उसमें क्या, इसका निदान क्या है, वाइडल टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है। नंबर फोर्थ है काली खांसी। और काली खांसी में जो प्रभावित अंग है वो है श्वसन तंत्र। आपका श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, और इसका जो जीवाणु है वो है हिमोफिलस पर्टूसिस, ये इसका जीवाणु है, हिमोफिलस पर्टूसिस। ठीक है। और काली खांसी का उपचार क्या है, डीपीटी का टीका। और डीपीटी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टेटेनस, ये डीपीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रोग नंबर पांचवा है टिटनेस। और टिटनेस से प्रभावित जो अंग है वो है तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियां। क्या होता है टिटनेस से, संपूर्ण तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित हो जाता है, और साथ में मांसपेशियां भी प्रभावित। जब संपूर्ण तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है तो मांसपेशियां तो स्वाभाविक प्रभावित होने वाली ही हैं। इसका जो जीवाणु है वो है बैसिलस टेटेनी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टेटेनस का जो बैक्टीरिया है जो जीवाणु है पूछा जाता है, बैसिलस टेटेनी। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर छठा टीबी, या फिर टीबी को हम क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं और तपेदिक भी बोलते हैं। तो ये आप इसको तीनों इसके नाम आपको याद रखना है। और इससे प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। मूवी में आपने देखा होगा, आता है मुकेश बीच बीच में, इस दुनिया को हुआ क्या, कहीं धुआं कहीं सांस, इस टाइप का। तो क्या होता है, खांसी उसको चलती है, टीबी का रोग उसको रहता है, क्या होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। और उसका जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम, ये आपको याद रखना है,
कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम। और इसका उपचार क्या है टीबी का, इसमें क्या होता है, डॉट्स पद्धति से इसका उपचार किया जाता है। ये आपको पद्धति याद रखना है कि इसका उपचार डॉट्स पद्धति से किया जाता है। यदि एग्जाम में डॉट्स का फुल फॉर्म भी पूछ ले तो वो भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये जो डॉट्स पद्धति है इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आप देखिए जो टीबी रोग है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, तो ये इसके खोज करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पे लिखा हुआ है कोड़। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, सारे रोगों को मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, एक बार मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, क्लियर है। देखिए 7वें नंबर पे कोड़, या फिर उसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं और उसको लेप्रेसी भी बोलते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंटली एसएससी में पूछा गया था कि लेप्रोसी रोग से क्या प्रभावित होता है। अब आपको पता ही नहीं है कि इसको हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो इससे त्वचा आपकी प्रभावित होती है और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, ठीक है। कुष्ठ रोग सभी लोग जानते हैं, तो इससे त्वचा तो प्रभावित होगी ही। और इसका जीवाणु क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेम्प्री, तो ये आपको इसका जीवाणु भी याद रखना है। नेक्स्ट है नंबर 8वां निमोनिया। और निमोनिया से भी क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। और निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु वो क्या है, डिफ्लोफोकस न्यूमोनी, तो ये डिफ्लोफोकस न्यूमोनी ये आपको याद रखना है। नंबर 9 की हम बात करें, नंबर 9 पे क्या है, हैजा है। और हैजा से सभी लोग जानते हैं कि इससे आंत प्रभावित होती है, जो प्रभावित अंग है वो क्या है, आंत है। हैजा का हमें बैक्टीरिया याद रखना है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु। जो हैजा है वो उसका बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु, ठीक है। और हैजा में हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में कि हैजा किस वाहक के कारण होता है। देखिए वाहक अलग चीज होती है, हर रोग के लिए वाहक अलग होता है और जीवाणु अलग होता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि जितने जीवाणु से हो रहे रोग उनका जीवाणु अलग होगा और वाहक अलग होगा, तो इसका जो वाहक होता है हैजा का वो क्या होता है, घरेलू मक्खी। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है कि हैजा का जो वाहक है वो क्या है, घरेलू मक्खी है। और जीवाणु क्या है, तो वो भी अलग अलग चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 11 की। तो नंबर 11 पे क्या है, गोनोरिया, ठीक है। ये रोग है, महत्वपूर्ण रोग है। देखिए आम जो नॉर्मल पुस्तकें होती हैं उनमें नहीं लिखा होता। जो 2 रोग हैं, एक गोनोरिया और 11वें नंबर पर सिफिलिस, ये दोनों यौन से संक्रमित रोग हैं। यानी कि क्या होता है कि यौन संक्रमित रोग है ये गोनोरिया, या फिर उसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर, क्या, सुजाक। तो इसके दोनों नाम आपको याद रखना है। गोनोरिया को क्या बोलते हैं, सुजाक बोलते हैं, ठीक है। और इससे प्रभावित अंग क्या है, मूत्र मार्ग जो है इससे प्रभावित होता है। और उसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है नाइसेरिया गोनोरियाई। तो ये गोनोरियाई जुड़ा हुआ है, गोनोरिया रोग है, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, या फिर नहीं है तो ऑप्शन में देख के आप क्लिक भी कर सकते हैं। और याद रखना है कि जो गोनोरिया है, सुजाक है, वो एक यौन संक्रमित रोग है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, सिफिलिस। तो सिफिलिस में जो प्रभावित अंग है वो शिश्न या योनि पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये आपको चीज़ याद रखना है कि सिफिलिस से चकत्ते पड़ जाते हैं शिश्न या योनि पर। और उसका जो जीवाणु है वो है ट्रोपोनिमा पैलिडम, तो ये जीवाणु भी आपको याद रखना है। और देखिए जो सिफिलिस है यह असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा फैलता है, तो ये कुछ रोग हैं, ठीक है। अब देखिए जितने भी हमने रोग पढ़े हैं, जितने भी हमने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़े हैं 11, अब इनको देखिए एक सरल ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं। एक बार मैं आपको 11 के 11 में आपको याद करवा देता हूँ। तो चलिए सभी 11 रोगों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम हमेशा इतनी सरल ट्रिक बनाते हैं कि एक बार आप पढ़ें और लाइफ में उसको कभी ना भुला सकें। तो चलिए हम इसी प्रकार से कुछ याद करवाते हैं कि आपको लंबे समय तक याद रखे। देखिए ट्रिक हमारी है, पंडित का टीका नागसा है। देखिए पंडित जो टीका लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं, एकदम ऐसा लंबा सा लगाते हैं टीका, की नहीं लगाते। और कैसा लगाते हैं, कभी कभी तो नाग ही बनवा लेते हैं, कि वो टैटू लगवा लेते हैं तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो नागसा, पंडित जी जब भी टीका लगाते हैं तो कैसा लगाते हैं, नागसा, यानी कि सांप के जैसा लगाते हैं। देखिए हो गई ना ट्रिक याद, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसका वर्णन कर लेते हैं। देखिए पंडित के पास से हमारा बन जाएगा प्लेग, क्लियर, बहुत अच्छे से देखें, सभी रोग इसमें निकल आएंगे। पंडित के पास से बन जाएगा प्लेग, डा से क्या बन जाएगा, डिप्थीरिया बन जाएगा। और देखिए ता से हम रिलेट करना है टा, और टा से क्या बन जाएगा, टाइफाइड, क्लियर, 3 रोग खत्म। का से हमारा क्या बन जाएगा, काली खांसी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर
टीका के टा से हमारा बन जाएगा 2 रोग बनेंगे। एक तो हमारा क्या बनेगा, एक तो बनेगा टेटेनस और दूसरा क्या बनेगा, टीबी। तो कितने हो गए, 3 4 5 6, क्लियर। और यहाँ पर जो का है इससे क्या बन जाएगा, आपका कोड बन जाएगा। ठीक है, जो कोड होता है, जो कुष्ठ रोग होता है वो हमारा इस का से बन जाएगा। अब देखिए ना से हमारा क्या बन जाएगा, निमोनिया। ना से हमारा क्या बन जाएगा, निमोनिया बन जाएगा। ठीक है, और गा से हमारा क्या बन जाएगा, गोनेरिया, जो कि सेक्स से होता है, ये गोनोरिया। और सा से हमारा क्या बन जाएगा, सिफिलिस। ये भी क्या है, यौन संक्रमित रोग है। सिफिलिस और गोनेरिया दोनों यौन संक्रमित रोग हैं। और हा से हमारा क्या बन जाएगा, हैजा बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी 11 रोग हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, और हमने जीवाणु, फफूंद, कवक, प्रोटोजोआ सभी से होने वाले रोगों की ट्रिक बना दी है। जिनकी नहीं बनाई है आपको मिल जाएगी। आप देखिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए, हमारी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको यहाँ पर 4 मजेदार वीडियो दिख रहे होंगे, तो इनको जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।